गुड मॉर्निंग, जय हिंद। गुड मॉर्निंग। आज हम चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी की टॉप फैकल्टी के साथ बात करना चाहेंगे। हमें उनसे बात करने का मौका मिला। हमारे एक साइड पे हैं संतोष कुमार सिंह, मैथ्स फैकल्टी, और हमारे सेंटर में हैं सुमित पाल सिंह, फिजिक्स फैकल्टी, और हमारे लास्ट कॉर्नर पे हैं मुकेश सर, नमस्कार जी। केमिस्ट्री फैकल्टी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इससे पहले कि हम चर्चा को शुरू करें, मेरा एक छोटा सा सर पॉइंट है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आज का यूथ डिफेंस सर्विसेज में जाने के लिए तैयार हो जाता है पोस्टर देखकर, लेकिन जब एक्चुअल में उसको वो चीज़ की तैयारी करवाई जाती है, चाहे वो फिजिकल है, चाहे उसको डिसिप्लिन में रखने की कोशिश की जाती है, उसके मोबाइल उससे दूर किए जाते हैं, उसको 5 बजे उठने के लिए कहा जाता है, सख्त एनवायरनमेंट देने की कोशिश की जाती है जो कि ज़रूरी है, तो सबसे पहले पेरेंट्स बोलना शुरू करते हैं बच्चों के कि जी मेरे बच्चे को ये, मेरे बच्चे को वो। तो पहला तो सवाल मेरा उन पेरेंट्स से है जो अपने बच्चे को डिफेंस ऑफिसर तो बनना देखना चाहते हैं, लेकिन उसको वो हार्ड लाइफ देने के लिए तैयार नहीं है। इससे पहले वो लोग अपने बच्चे को इतने अच्छे से रखते हैं, हर चीज़ कहने से पहले दे देते हैं कि वो मेंटली वैसे ही प्रिपेयर नहीं होता। और जब एक ऑर्गेनाइजेशन उसको तैयार करना चाहती है उस डिसिप्लिन में, तो हर बार पेरेंट्स या बच्चा इस बात को लेकर थोड़ा रिजिड हो जाता है कि नहीं, मुझे क्यों कहा, मैंने नहीं करना। तो मेरा पहला सवाल ये है सर कि आप लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे बच्चों के साथ क्या फेस करते हैं, डील करते हैं, और हॉस्टल में आप लोग उन बच्चों को कैसे गाइड करते हैं या कैसे उनका काउंसलिंग करते हैं। इवन स्टूडेंट ने उनके पेरेंट्स का काउंसलिंग भी शायद ज़रूरी है, क्योंकि हम सबको एक बात समझनी पड़ेगी, ये जो एग्ज़ाम है कोई छोटा एग्ज़ाम नहीं है। ये नेशनल डिफेंस एकेडमी प्रेपरेशन का जो एग्ज़ाम है, देश की सबसे सर्वोत्तम पोस्ट के लिए डायरेक्ट एंट्री होती है यूपीएससी के द्वारा। यहाँ पर जाने के लिए बहुत तपस्या, बहुत मेहनत, बहुत डिसिप्लिन वे से बच्चा तैयार करना पड़ता है। तो मेरी ये अपने तरफ से तो रिक्वेस्ट है ये पेरेंट्स से कि आप कभी अपने बच्चे को एनडीए की प्रेपरेशन के लिए भेजना चाहते हैं तो मेंटली इस बात के लिए तैयार रहिए कि आपको बच्चे के साथ थोड़ा सख्ती के साथ रहना है, ताकि वो वहाँ पर जाके कामयाब होकर निकले। तो इसी बात के साथ ज़्यादा ना बोलते हुए अब मैं जानना चाहूँगा टीचर्स से कि सर आप लोग अपनी एकेडमी में किस तरह से बच्चों को मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीएटी की स्टडी करवाते हैं सर। तो पहला क्वेश्चन मेरा रहेगा संतोष कुमार सिंह के साथ, सर के साथ। वो मैथ्स की फैकल्टी है कि मैथ्स में सर बच्चों को आप किस तरह से देखते हैं। ओवर टू यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, एक फोबिया होता है मैथ का। ठीक है, बिल्कुल तो सर, बिल्कुल। सबसे पहले क्या है ना कि हम उस फोबिया को दूर करना चाहते हैं बच्चों के साथ कि मैथ बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आइदर उनको वो इन्वायरमेंट नहीं दिया गया, या पहले से कुछ लोगों ने ये बता रखा था कि मैथ टफ है, तो वो हम बचपन से उसको लेते आते हैं आगे तक कि भाई नहीं, मैथ टफ है, टफ है, टफ है। इस कारण से जो है हम मैथ को पहले ही डिसाइडेड कर लेते हैं कि ये तो बहुत टफ होगा जी। तो ऐसा कुछ नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एकेडमी जब बच्चे हमारे पास नए आते हैं एज ए रॉ की तरह होते हैं, तो उनको हम कहते हैं कि आप भूल जाओ, कि पहले आप ये जानो कि हमें कुछ नहीं आता है, अब फिर से मैथ स्टार्ट करते हैं। आप बच्चे थे इसलिए आपको डर लगता था, अब आप बड़े हो गए तो डरने की बात नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उस डर को दूर करना होता है। दूसरी जैसी बात है कि मैथमेटिक्स जो है हमारे डिफेंस के लिए वो सबसे ज़्यादा जरूरी, क्योंकि जो 2 पेपर होते हैं उसमें जो पहला पेपर है उसमें सिर्फ और सिर्फ मैथ ही आना है, और होते टोटल 120 क्वेश्चन है, 2.5 घंटे का टाइम है। बिल्कुल। और 120 क्वेश्चन 2.5 घंटे, यानी कि हमारे पास टाइम भी कम है। तो हमें वो स्पीड मेंटेन करना, कैसे हम उसको मतलब आगे कर सकते हैं प्रोसेस वाइज, ये सारी चीज़ें जो है ना बच्चों को हम तैयार करते हैं उस तरीके तो से। हमें लगता है सर 2.5 घंटे में 2 hour 30 minutes में आपको 120 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। तो सबसे पहले आपको टेक्निक आनी चाहिए जिससे आप 60 मिनट में 60 क्वेश्चंस करने की काबिलियत रखते हों। तो हमें लगता है कि आप लोग बच्चों को वो शॉर्टकट टेक्निक्स जो आमतौर पे बच्चों को नहीं सिखाई जाती है, मोस्टली कोचिंग सेंटर्स में या एकेडमीज में बच्चों को सब्जेक्टिव वैसे ही मैथ्स करवाया जा रहा है, तो वो टेक्निक्स क्या आप लोग करवाते हैं अपने बच्चों को? बिल्कुल सही सर, क्योंकि जब तक हम शॉर्टकट टेक्निक नहीं अपनाएंगे तो हम अपने टाइम की मैनेजमेंट को सही से नहीं कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट के लिए हमें शॉर्टकट टेक्निक्स आनी चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ क्वेश्चन नहीं करने हैं, साथ में उसको कलर भी करने हैं। तो हमारे पास टाइम और कम है,
यदि आप देखें 2.5 घंटा है तो 2.5 घंटा नहीं, प्रॉपर हम लोग कहते हैं कि आपको 2 घंटे का टाइम है, क्योंकि जब हम ऑवेल्स फिल करते हैं तो उसमें भी टाइम लगता है हमारा। तो इसलिए शॉर्टकट टेक्निक्स जानना बहुत ज़रूरी है। यदि वो नहीं जानते हैं शॉर्टकट टेक्निक्स तो ऑब्वियस है कि उनको टाइम ज़्यादा लगेगा और सफलता कम मिलेगी। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब मैं सुमित पाल सिंह सर से जानना चाहूंगा कि उनके क्या विचार है इस बारे में सर। अगर मैं मैथ्स की बात करूं सर, आई थिंक संतोष सर ने काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी है हमारे व्यूअर्स को कि मैथ्स के रिगार्डिंग कैसे प्रिपेयर करवाया जाता है। बट अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, जैसा कि संतोष सर ने पहले बोला, मैथ्स का एक क्वेश्चन होता है 2.5 मार्क्स का सर, बट फिजिक्स का जो क्वेश्चन आता है एनडीए में वो एक क्वेश्चन है 4 नंबर का। तो एक क्वेश्चन पे नंबर ज़्यादा स्कोर कर रहे हो आप, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड अदर थिंग इज फिजिक्स न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं आता है, बट जो कंसेप्ट्स पूछे जाते हैं वो उनकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स इज़ अ वेरी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट, और तो शुरू से ही सर संतोष सर एंड मुकेश सर हम कंसेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं क्लास में। बिल्कुल। इनफैक्ट हम बच्चों को प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन करके भी दिखाते हैं, मोशन की स्टडी करवाई जाती है। मोशन के स्टडी का कंसेप्ट एनडीए में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको बहुत आगे यूज़ होता है। तो प्रैक्टिकल क्लासेस में उनको दिखाया जाता है कि परफॉर्मेंस करके दिखाया जाता है कि फिजिक्स एक्चुअली में है क्या। बिल्कुल। एंड साथ ही साथ में देखो, जब तक आप स्कोर नहीं करोगे बेटा तब तक आपका रैंक नहीं आएगा। तो मॉडल टेस्ट पेपर्स दिए जाते हैं, सैम्पल पेपर्स दिए जाते हैं, रेगुलर टेस्टिंग की जाती है। सो दिस इज हाउ वी टीच फिजिक्स। इट्स अ कंसेप्चुअल सब्जेक्ट, अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और आगे जाके किसी भी फील्ड में अगर जाना है आपको, आर्मी ले लो, एयरफोर्स ले लो या नेवी ले लो, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको। मुकेश सर, अब हमारा क्वेश्चन आपसे रहेगा कि एक स्टूडेंट में क्या काबिलियत होनी चाहिए, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन रहती है एनडीए निकालने के लिए सर? धन्यवाद सर। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हम हमेशा कहते हैं यहाँ पे हमारी एकेडमी में कि बच्चा जो है वो सबसे पहले ये है कि वो ये सोच के आए कि हाँ भाई मुझे कुछ हासिल करना है। वो यहाँ पे ऐसे ही ना आ जाए कि भाई मुझे सिर्फ मैंने एक सपना देखा है आज सुबह उठ के कि मैं भाई देश की सेवा करना चाहता हूँ, या मैं देशभक्ति के गाने सुन के ही मैं इस देश की सेवा कर सकता हूँ। नहीं, आपको अगर वाकई में आपको लग रहा है कि आप जाना ही चाहते हो देश की सेवा करने के लिए, तो इसका मतलब सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी वो ये कि आप उसके लिए क्या क्या कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप यहाँ पे ध्यान दें। सब्जेक्ट की चिंता आप छोड़ दें। हमारी एकेडमी यहाँ पे सब्जेक्ट के ऊपर कोई आपको चिंता करने का मौका देगी ही नहीं, बिकॉज हम यहाँ पे इतना इंटरेस्ट जनरेट करते हैं सुमित पाल सर, संतोष सर, कि बच्चे का इंटरेस्ट जनरेट हो गया, एक बार उसका इंटरेस्ट जाग गया सर। पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं हमेशा कहता हूँ पेरेंट्स को भी, कैडेट्स को भी, कि आप कल के बारे में सोचना छोड़ दो। कल आपको क्या नहीं आता था, ये बातें बहुत हमारे दिमाग में कई बार रहती हैं यहाँ पे कि भाई 9th-10th मेरा अच्छा नहीं गया, या मैं पहले अच्छा नहीं पढ़ा, या मुझे केमिस्ट्री में प्रॉब्लम थी, मुझे फिजिक्स में प्रॉब्लम थी। जैसे संतोष सर ने भी कहा कि वो पिछला अपना जो है वो उसको छोड़ दो। हम कभी भी प्लानिंग पिछले कल के लिए नहीं करते, आने वाले कल के लिए करते हैं। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सिर्फ अपने ब्रेन में एक चीज लेके आए कि आपने इस देश की सेवा करनी है। वो नीयत अगर आप में है, वो जज्बा अगर आप में है, तो हम एज अ फैकल्टी, आप कोई भी सब्जेक्ट हो हमारा, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ हो सुमित पाल सर, वो हम उसके अंदर पूरी तरह से ऐसा तैयार करके भेजेंगे कि वो पहले ही अटेम्प्ट में एनडीए को क्लियर कर देगा। आई थिंक जैसा आपने कहा, मैं भी एक चीज ऐड करना चाहूंगा। आई थिंक बच्चे का डर निकालना बहुत जरूरी है, जो आपने बात शुरू में भी कही। सबसे पहले जो है ना कि डर, एक बार जब डर निकल गया तो फिर वो आगे आसानी से बढ़ सकता है। और हम सिर्फ साइंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम साथ में जीएटी के लिए भी उनको तैयार करते हैं, जो हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इंग्लिश, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे बड़ी बात आई थिंक हम सब ने ये चीज नोटिस की होगी सुमित पाल सर, हम अपने कैडेट्स को एक छोटी सी बात कहते हैं कि बेटा पूछने से मत घबराओ, पूछो, क्योंकि जब तक आप अपनी क्यूरियोसिटी को बेसिकली एज टॉप लेवल पे रखोगे, इसका मतलब आप कुछ ना कुछ सीखोगे। और सीखने की अगर आपके अंदर है वो बेसिकली सोच कि मुझे कुछ सीखना है, तो आप हर सब्जेक्ट में ही आगे बढ़ते जाओगे। तो ये एक दिन की प्रोसेस नहीं है, ये पूरा आपको, क्योंकि इसीलिए हम चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी में यहाँ पे बच्चे को पूरे 2 साल के लिए इनटेक लेते हैं सर, बिकॉज उसका जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड बदलने में टाइम चाहिए सर। वो भी बहुत लंबा प्रोसेस है, क्योंकि वो धीरे धीरे होता है। 10th के बाद बच्चा जब सडनली हमारे पास आता है सर, एक सडन चेंज है 10th के बाद 11th का। और जैसा कि बात शुरू वीडियो में भी ऐसी हुई थी कि पेरेंट्स की काउंसलिंग भी हमको करनी पड़ती है, स्टूडेंट्स की काउंसलिंग भी डेली करनी पड़ती है हमको। एक वो जो पेरेंट्स और बच्चे का जो इमोशनल लिंक होता है ना, उसको तोड़ना थोड़ा सा जरूरी है।
एक्चुअली जो आपने कही बात सर, उससे मुझे एक बात याद आ गई कि जैसे हम भी एज अ पेरेंट अपने बच्चों को सुविधाएं तो सारी दे देते हैं, बिल्कुल। लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि अगर मुझे ये सुविधा अपने आप ही मिल जाएगी तो वो उसको हासिल कैसे करेगा। तो आपको कुछ ना कुछ वहां पे एज अ पेरेंट्स, हम तो इसीलिए हमारे पास जो बच्चा रिटर्न क्लियर कर रहा है उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू दे रहा है, हम उनके पेरेंट्स के साथ भी काउंसलिंग करते हैं, उनका भी हम माइंड सेटअप देखते हैं समित पाल सर, कि वाकई वो पेरेंट्स भी हैं रेडी। बिकॉज पहले तो मेंटली उन माँ बाप को रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि मैं कल परसों देख रहा था एक 26 जनवरी पे एक प्रोग्राम आ रहा था, मानेंगे समित पाल सर, वहां पे परमवीर चक्र के मदर थी सर, उन्होंने ये कहा कि मेरे बच्चे की जो शहादत है अगर उस पर मैं आंसू भी बहाऊं तो ये मेरे बच्चे की जो बेसिकली शौर्यता है उसके लिए एक बहुत बड़ा धक्का होगा, ये निरादर होगा। क्या बात है। तो ऐसा बलिदानी जिसकी सोच है जिस माँ की, उस ऐसी माँ को सबसे पहले बहुत बड़ा सादर प्रणाम। तो ये सोच रखनी पड़ेगी माँ बाप को कि भाई हमें अगर इस बच्चे को वाकई तैयार करना है इस देश की सेवा के लिए, तो आप उसको अच्छे से, आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ डे बाय डे उसके साथ सिर्फ एक ही बात करनी है कि बेटा आज क्या सीखा, इतनी सी हमसे रिक्वायरमेंट बस हमको चाहिए। हम तो एज अ पेरेंट यही कहते हैं भाई आप सिर्फ डेली बच्चे से ये मत पूछिए आपको क्या मिला, आप ये पूछिए आपने आज क्या हासिल किया। आई थिंक एज अ CDA चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी हमारा भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब बच्चा 11th में आता है सॉरी, हमें शुरू में उसको वो एक कंफर्ट देना पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि वो एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से आया है। आई थिंक उसमें हमारे वार्डन्स भी काफी हेल्प करते हैं संतोष सर, वार्डन थोड़ा हेल्प बता करते सकते हैं। हैं? और ऐसा है कि जब हॉस्टल में बच्चे रहते हैं तो अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं, उनका कल्चर अलग है, उनका जो है सो बोलने का तरीका अलग है, बहुत- खाने का बहुत, बिल्कुल तरीका सही। अलग है। तो ये सारी चीजें भी ना सीखने को मिलती है बच्चों को। एक लीडरशिप क्वालिटी जो फौज खोजती है कि हमारे लीडर्स में हो, या जो NDA के थ्रू जाएंगे ऑफिसर्स, उनमें वो लीडरशिप क्वालिटी हो। तो ये भी जैसा सबित सर कह रहे थे कि ये नेचर चेंज करने में टाइम लगता है, और जो हम 2 साल बच्चों को रखना चाहते हैं उसमें, या रहते हैं हमारे पास बच्चे हॉस्टल्स में, तो हॉस्टल का सबसे बड़ा फायदा ये कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, Very वो true. अपने आप बहुत जो है बढ़िया बात उसमें है। चेंज आता है। आई थिंक वो घर पे बैठे बैठे नहीं हो नहीं सकता हो सर। सकता है, क्योंकि बिल्कुल। हम सारे अपने हैं, ठीक है। और जैसा मुकेश सर बता रहे थे कि पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बच्चों को हम सुविधाएं दें, ना कि उनको कोई ट्रबल्स दें। ट्रू। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हम उनको ट्रबल्स दें ताकि वो और अच्छे से निखर करके बाहर आए। दूसरा ये भी चीज मुझे आई थिंक संतोष सर यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि बच्चों जो है, जो भी बच्चे हम चुनते हैं, उन बच्चों को हम हर एक को मौका देते हैं अपने आप को परफॉर्म करने का स्टेज पे। बहुत Because- एक्टिविटीज करवाते हैं बिल्कुल, हम। वो स्टेज पे जाना बहुत जरूरी है संतोष सर, क्योंकि मुझे याद है हमारी जिंदगी में हम ग्रेजुएशन तक पहुंच गए थे, उसके बाद हमें हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा था कि आप आगे आके बोलिए, सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए। तो ये but वो- बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सर। आज के बच्चे में ये एक बड़ी अच्छी चीज है, तभी मैं हमेशा कहता हूँ कि आज का बच्चा है ब्रेनी, उसमें दिमाग तो बहुत है, बस उसको सही दिशा देने की जरूरत है। तो वो दिशा अगर आप देके चले, जैसे सर ने भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि हमारे हॉस्टल्स में हमारे जो वार्डन सर हैं वो हमारे रिटायर्ड फौज से ही अफसर हैं, जो Yes, रिटायर्ड yes, से yes. फौज हुए हैं। तो अगर फौज के रिटायर्ड अफसर होंगे तो वो बता सकते हैं बच्चे को कि बेटा आप किस तरह का जीवन वहां पे जियोगे। और मोटी चीज जो मैं हमेशा कहता हूँ पेरेंट्स को, आप ये मत सोचिए कि भाई डिफेंस का मतलब है कि सिर्फ परिश्रम, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी है। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। और जो प्राइड आएगा, जो फेम मिलेगा आपको, पूरे आई थिंक पूरा मोहल्ला छोड़िए सर, पूरे सेक्टर या पूरे स्टेट में जाने जा सकते हो, जिले में जाने जा सकते हो कि ये कैप्टन का घर है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आपने कही, ऑनर, प्राइड, Yes. ये कोई छोटी चीज नहीं है। और हमेशा एक ही बात मेरे तो दिमाग में वही आती है समित पाल सर, संतोष सर, की चैलेंजेस से क्या घबराना, चैलेंजेस तो जिंदगी में रोज आते हैं। अरे सर, हम हर लाइफ दिन इज फुल ऑफ चैलेंज, full of रोड क्रॉस challenges। करना भी एक चैलेंज है सर बिल्कुल, बच्चे के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि उस चैलेंज के थ्रू नेविगेट कैसे करें, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, सीखना। और वो फिर सीखना सक्सेस को पाना। बिल्कुल, और वो सीखने का जो बेसिकली वो नेविगेट जो करना है, उस चैलेंज को कैसे फेस करना है, वो यहाँ पे हम चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी में उसकी दिनचर्या में शामिल कर देते हैं। और बच्चे जो है सो उसी तरीके से ढल जाते हैं। इवन नाउ कई पेरेंट्स क्या हमसे भी बातचीत होती है, तो वो कहते हैं कि हमारा बच्चा जो 8 बजे जगता था मॉर्निंग में, कभी 9 बजे तक जगता था, सो बच्चा अभी जो है सो 5:30 पे अपने आप उठ रहा है और तैयार होकर के वो पढ़ने बैठ जाए। एक बहुत क्योंकि बढ़िया हमने वो हैबिट दे रखी है बच्चों बिल्कुल। को कि वो छुट्टियों में भी जाते हैं ना तो सेम रूटीन को फॉलो करते हैं। एक बहुत ये तो बढ़िया पता है कि इंडिविजुअल उनको बन, याद एक है। बहुत बड़ा बढ़िया इंसान बन के निकलता है यहाँ से। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात समित पाल सर, हम हमेशा कहते हैं बच्चों को कि आपकी फिटनेस का भी यहाँ पे पूरा ध्यान रखा जाता है। आपको यहाँ पे
इंडोर जिम इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, ताकि आप अब जैसे सर्दी के टाइम में अगर गेमिंग एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है तो आप अपनी बेसिकली शारीरिक क्षमताओं को भी बढ़ाएं। इवन हमारे वार्डन सर, मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे समित पाल सर, वो जो इवन पुनिशमेंट भी देते हैं वो भी इस तरह से सोच के देते हैं कि ताकि वो और फिजिकली फिट हो, फिटनेस में इंप्रूवमेंट तो लाए। ये एक बड़ी चीज है। और यहाँ पे बच्चे पूरा हर एक त्योहार बड़ी खुशी से मनाते हैं। सबसे बड़ी चीज तो ये है, क्योंकि सीडीए, हम सीडीए को सीडीए नहीं कहते, इस एकेडमी में कहते हैं सीडीए फैमिली, कि अगर आप इस फैमिली में आ चुके हो तो हर त्योहार हमारा मिलके ही मनाया जाएगा। यही हमारा देश है सर, बिल्कुल। डिफरेंट कल्चर से जुड़ा हुआ है, और ऐसा ही यहाँ पे एनवायरनमेंट है। बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट है, बच्चों को बहुत बढ़िया मौका मिल रहा है यहाँ पे सीडीए में अपनी डेवलपमेंट करने का, और सीडीए भी पूरी जी जान से लगा हुआ है सर, ताकि बच्चे हमारे डिफेंस ऑफिसर्स बन बिल्कुल। सकें। सो ग्रेट सर, आप लोगों से बहुत कुछ आज सीखने को मिला, जानने को मिला, और मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को भी आज काफ़ी कुछ पता लगा होगा कि एक एनडीए की प्रिपरेशन करने के लिए किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी से बात के लिए थैंक यू वेरी मच टीचर्स, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू सर।